वेलकम अगेन इन कोडिंग कमिट। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम स्टेटस कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, समरी एंड डिस्क्रिप्शन को कवर करेंगे और रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन को कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने फास्ट एपीआई में बेसिक रॉड्स बना लिया था। पाथ पैरामीटर क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, उसको हमने देख लिया। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट स्टेटस कोड के ऊपर। सो स्टेटस कोड बहुत आसान है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, बट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली स्टेटस कोड होता क्या है? तो स्टेटस कोड बेसिकली जब आप कोई मान लीजिए क्लाइंट से क्या करते हैं, हिट करते हैं कोई भी रिक्वेस्ट बॉडी के साथ, किसको? सर्वर को हिट करते हैं। तो सर्वर कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स देता है, तो उस रिस्पॉन्स का आउटकम क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है, जो आपका रिक्वेस्ट क्या हुआ, सक्सेस हुआ, फेल्यूर हुआ, किधर प्रॉब्लम हुआ, क्लाइंट साइड प्रॉब्लम हुआ, सर्वर साइड प्रॉब्लम हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको शो करने के लिए एक कोड भेजा जाता है। तो वो थ्री बेसिकली डिजिट का कोड होता है। और उस 3 डिजिट के कोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लाइंट को बताते हैं जो आपका रिक्वेस्ट का क्या हुआ असल में। तो बेसिकली इट इंडिकेट्स द आउटकम ऑफ द ऑपरेशन। तो हम चलते हैं जल्दी से विकीपीडिया पर और आपको डिफरेंट टाइप के स्टेटस कोड के बारे में दिखाते हैं। तो बेसिकली जनरली क्या होता है ना, ये बेसिक 5 टाइप्स के स्टेटस कोड, मतलब जो फर्स्ट डिजिट होता है बेसिकली, वो देखिए 1XX से स्टार्ट होता है, 2XX से स्टार्ट होगा, थ्री जैसे मान लीजिए 100 से स्टार्ट होगा। 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। 200 से 200 हो सकता है, 201 हो सकता है, कुछ ऐसा आपको 200 से। तो 100, 200, 300, 400 और 500 से आपको देखने को मिल जाएगा। तो 100 का क्या स्पेसिफिक है? तो 100 ये बताता है जो रिक्वेस्ट वार रिसीव कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। अभी आपका क्या है, रिक्वेस्ट जो है सो रिसीव्ड हो गया है सर्वर को, और उस पे काम चल रहा है। 200 क्या बताता है आपको? द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड अंडरस्टैंड द एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। बेसिकली ये 200 से जो होता है वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स को बेसिकली बताता है, जो यूजर ने भेजा है वो आपका बेसिकली सक्सेस है। अब उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के आएंगे, उसको हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब 300 बेसिकली रीडायरेक्शन को बताता है। जो आपका ये जो यूआरएल है बेसिकली वो रीडायरेक्टेड यूआरएल को बताता है। एंड 400 बेसिकली क्लाइंट साइड एरर बताता है, मतलब जो आपने जो रिक्वेस्ट भेजा हो सकता है उस रिक्वेस्ट में कुछ ना कुछ सिंटैक्स एरर हो या कुछ हो। तो ये बेसिकली क्लाइंट साइड के एरर को बताता है। और 500 क्या हो गया दोस्तों? ये आपको सर्वर साइड को एरर को बताता है। तो सिंपल सा आसान है, ये आपका क्लाइंट हो गया, ये आपका सर्वर हो गया। तो अगर कुछ एरर क्लाइंट साइड में है तो वो आपका बेसिकली जनरली 400 से शो होगा, और सर्वर साइड में है तो बेसिकली वो 500 से होगा। 300 क्या बताएगा? रीडायरेक्शन को बताएगा। 200 क्या बताएगा आपका? अगर आपका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है तो 200 हो गया। और 100 का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? रिक्वेस्ट वाज रिसीव एंड अभी प्रोसेस में काम चल रहा है। तो आसान सा काम है, बहुत आसानी से हमने क्या कर दिया, इसको डिस्क्राइब कर लिया। अब अगर इसको विकिपीडिया पे जाना आप, और जा करके आप थोड़ा सा क्या करना, एक्सप्लोर करना जो ये 200, 300 इस सब का मतलब क्या होता है। क्या मतलब? जैसे 200 से, जैसे 100 का मतलब क्या होता है, 101 का मतलब क्या होता है, जैसे 200 का मतलब ओके, 201 का मतलब क्रिएटेड, जब आपने कोई रिक्वेस्ट भेजा तो कुछ ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया। 202 का मतलब एक्सेप्टेड। तो इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जाके एक्सप्लोर करो, विकिपीडिया को देखो, पढ़ो इसको। और फिर 400 का मतलब जैसे बैड रिक्वेस्ट बड़ी। 401 का मतलब अनऑथराइज, आपने जो टोकन वोकन डाला है वो क्या है, एक्सेसिबल नहीं है, सही नहीं है, कुछ इस तरीके से। जैसे 500 में आ जाइए, देखते हैं। तो 500 में जैसे इंटरनल सर्वर एरर, 501 मतलब नॉट इम्प्लीमेंटेड, कुछ इस तरीके का आपको देखने को क्या मिल जाएगा, ये डिफरेंट स्टेटस कोड यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम चलते हैं जल्दी से अपने पीडीएफ की तरफ और फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बेसिकली अब हम ये जानेंगे स्टेटस कोड को अगर मुझे चेंज करना हो, जैसे डिफरेंट स्टेटस कोड अगर डिफरेंट रिस्पॉन्स के लिए भेजना हो, तो वो हम कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम जल्दी से यहाँ पे अपने, और यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्या कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रन किया, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब हमको क्या करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होने के बाद अब हमको सर्वर को क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो कैसे सर्वर रन करते हैं, UBS यूनिकॉर्न मेन, और आपने यहाँ पे क्या दिया है, ऐप दिया है, ऐप एंड डैश डैश रीलोड।
तो आपका सर्वर क्या हो गया, अप हो गया। अब हम चलते हैं जल्दी से, ओपन कर लेते हैं, क्या ओपन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आ गया। तो हम बेसिकली क्या आपको पता है, बेसिकली डॉक्स लगा करके हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास एपीआई देखने को मिल जाएगा, ये सारा हमने एपीआई बनाया था। तो अभी जो हमारा एपीआई है, जैसे मान लो हमारा क्या एपीआई है, ब्लॉग मान लो कुछ इस तरीके का एपीआई है, तो गेट ऑल ब्लॉग करके समथिंग। और अगर इसको हमको ट्राई करना है, तो देखो ये अभी आपको क्या बता रहा है, स्टेटस कोड 200 बता रहा है। मतलब आप क्या भेज रहे हो, स्टेटस कोड 200 भेज रहे हो। ठीक है। अगर मुझे ये चेंज करना है तो देखिए हमारा क्या है, ब्लॉग है, गेट ब्लॉग वाला ऐप है। तो चलते हैं हम अपने कोड में और थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। तो गेट एंड ब्लॉग, तो गेट ब्लॉग हमारा क्या है, ये ये एपीआई है। तो अब हम जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो सिंपली लिख दे हुए स्टेटस कोड, और आपका ये काम हो जाएगा दोस्तों। तो कॉमा दे करके स्टेटस कोड इक्वल टू, जैसे आप लिख देते हो 404। क्या लिख दिया आपने, 404। अब कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस करने के बाद आ जाओ इस यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स में, और इसको क्या करो अभी, रीड करो। अब देखो ये क्या देखने को मिल रहा है आपको, 404 देखने को मिल रहा है। ठीक है। आप ट्राई इट आउट करो, ट्राई इट आउट करने के बाद आप एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद देखो ये आपको हार्ड कोडेड मिल जाएगा। भले ही आपको क्या मिल गया, रिस्पॉन्स मिल रहा है रिटर्निंग सिंपल ब्लॉग, बट फिर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये स्टेटस कोड 404। लेकिन आप तो ऐसा नहीं चाहोगे, आप क्या चाहोगे, हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहेंगे, जो हम डिफरेंट स्टेटस कोड भेजें, डिफरेंट स्टेटस कोड हम भेजें एज पर द रिस्पॉन्स। तो उसके लिए क्या होता है, बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, और सिंपल सा काम करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटस कोड ऐसे करके ऐड करना पड़ेगा रिस्पॉन्स मॉडल के अंदर। ठीक है। तो बहुत आसान सा काम है। हम चलते हैं जल्दी से और इसको क्या करते हैं, कोड में देखते हैं। चलो आ जाओ। तो अब जैसे मान लो हमारा ब्लॉग था आईडी से चाहिए, तो ब्लॉग हमारा ये आईडी से था। अब हम क्या चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे स्टेटस कोड भेजना चाह रहे हो, क्या भेजना चाह रहे हो, मान लो आईडी अगर किसी का क्या हो रहा है, जो अगर 5 से छोटा आईडी आ रहा है, तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, फेल्यूर रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इंप्लीमेंट अगर करना चाहो तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। कैसे तो आप लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे, रिटर्न, रिटर्न से पहले क्या करोगे, आप चेक्स लगाओगे, क्या लगाओगे, इफ आईडी जो है, इफ अगर आईडी क्या है आपका ग्रेटर देन 5 है, आप कुछ भी, अभी हम मैंने मान लिया जो 5 से ज्यादा के लिए, आप क्या लगा दो, लगा दो, क्या लगा दो, रिटर्न, रिटर्न, और यहाँ पे लिख दो नोट फाउंड, नोट, अब नोट फाउंड आपने लगा। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे और हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी आपको स्टेटस कोड में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा जनरली। तो हम क्या करते हैं आईडी से, तो हम ऐसे अभी क्या ले लेते हैं, आईडी को 6 करते हैं। क्या 6 पे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि 5 से ज्यादा बड़ा है। तो 6 के लिए लो ट्राई किया, तो 6 के लिए ट्राई किया, तो देखो हमको क्या मिल रहा है, 200 ही मिल रहा है, हमको नोट फाउंड का नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, आ जाओ यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, स्टेटस कोड चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो अब हम बेसिकली जो रिस्पॉन्स मॉडल होता है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली हम क्या लेंगे, रिस्पॉन्स, RES, रिस्पॉन्स। और और ये जो रिस्पॉन्स होगा वो कहाँ से आता है आपका, रिस्पॉन्स से आता है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स मॉडल क्या बताता है, फास्ट एपीआई से। तो ठीक है, ऑलरेडी इंपोर्टेड है हमारे यहाँ। तो ये रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है ना, आपका फास्ट एपीआई से आपको ऑटो ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये रिस्पॉन्स बेसिकली आपको एक्सेस दे देता है, जो रिस्पॉन्स जो भेजोगे वो किस फॉर्म में भेजोगे। ठीक है। तो सिंपली हमको ये रिस्पॉन्स का एक्सेस मिल गया, और इस रिस्पॉन्स का एक्सेस मिलने के बाद अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, RES, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू हम लिख देते हैं जैसे 404। ठीक है। तो अभी हमने 4 से ज्यादा के लिए भी टेस्ट किया था, हमको 200 ही मिल रहा था। बट अब देखना, अब हमारा काम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक बार इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, अभी हमारा फाइल सेव हो गया। अब आते हैं हम यूआई पे, और फिर हम एक बार 6 पे ट्राई करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा काम है, कुछ नहीं है इसमें। तो ट्राई इट आउट।
एंड 6 के लिए देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 6 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो 6 के लिए अब हमको क्या देखने को मिल जाएगा, 40 फोर नोट फाउंड करके देखने को मिल रहा है। तो अब क्या हो गया, स्टेटस कोड हमारा बहुत आसानी से क्या हो गया आपका चेंज हो रहा है। तो फिर जैसे आप अभी जैसे मान लो, अब जैसे अब इस रिटर्न में, अब जब अगर मान लो आईडी मिल रहा है, तब आप जैसे मान लो 201 रिटर्न करना चाह रहे हो 1 मिनट के लिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा क्या करोगे, इसको टैब से अंदर और यहाँ पे एल्स पार्ट में लो, एल्स। अब एल्स पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सेम रिस्पॉन्स, RESPON रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। रिस्पॉन्स का स्पेलिंग गलत है, ओ RESPONSE रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, STATUS, स्टेटस। ओके, ये क्या बोल रहा है रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, बेसिकली RESPONSE है। तो हम क्या करते हैं इसको, हाँ, रिस्पॉन्स डॉट स्पेलिंग प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, टाइपो एस, तो स्टेटस अंडर स्कोर कोड। अब हम क्या कर देते हैं, स्टेटस कोड इसको क्या कर देते हैं, जैसे मान लो 201 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे अभी, जब हम इसको आईडी आपका क्या होगा, 5 से छोटा होगा, तो आपका क्या होगा, ये रन करना चाहिए। तो चलो हम टेस्ट कर लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, एक आईडी डाल के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 डालते हैं, और 1 डाल के रिटर्न करते हैं, देखते हैं। तो देखो आपको क्या मिल गया, 201 आपको मिल रहा है सिंपली। तो ये स्टेटस कोड अभी आपको लग रहा होगा ये क्या है, छोटा सा चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब यू आप अपना एपीआई जब दोगे मान लो यूआई डेवलपर को, तो यूआई डेवलपर क्या करेगा, इसको चेक करेगा, इसके बेसिस पे वो सर्टेन कंडीशन लगाता है, जो क्या हमारा रिक्वेस्ट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। अगर रिक्वेस्ट सक्सेस होगा तो हमको क्या चीज रेंडर करना है, रिक्वेस्ट सक्सेस नहीं हुआ तो हमको क्या चीज रेंडर नहीं करना है। बस एक चीज छोटा सा अब इसमें बच गया है, चलो हम उसको भी देख लेते हैं। अब ये जो स्टेटस कोड अभी जो हम भेज रहे हैं, वो सिंपली ऐसे भेज रहे हैं, लेकिन आप क्या कर लोगे, फास्ट एपीआई का स्टेटस का यूज करके, स्टेटस, STATUS स्टेटस डॉट करके क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको सारा स्टेटस कोड देखने को मिल जाएगा। तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, जैसे 201 क्रिएटेड, तो आप कुछ इस तरीके से रिटर्न कर सकते हो। बट इसको इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा, कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, फास्ट एपीआई से। तो देखो मैंने आई थिंक कर रखा है, तो आपका आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्टेटस कोड, और इसको हम बहुत सारे जगहों पे इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टेटस कोड का आगे से ध्यान रखेंगे, ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस जब सक्सेस हो तो क्या स्टेटस कोड भेजना है, इसको भी हम क्या करते हैं, स्टेटस से कर लेते हैं, स्टेटस डॉट 404 अभी अगर आप लिखोगे, या नोट फाउंड लिखोगे, नोट फाउंड, तो देखो 404 आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा बेसिकली जो क्या स्टेटस कोड आप रिटर्न करवाना चाहोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका टैक्स के बारे में, हम टैक्स को कवर करेंगे, टैक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। एंड टैक्स को पढ़ेंगे, फिर रिक्वेस्ट मॉडल क्या होता है, रिस्पॉन्स मॉडल क्या होता है, ये सारा चीज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे।